नहीं फंसना। गुरु का नाम संभाले चल। गुरु का नाम संभाले चल। यही है दाम गठबंधना। जगत का रंग सब मेला। जगत का रंग सब मेला। दुलारे मान यह कहना। धाम अपने चलो भाई। धाम अपने चलो भाई। पराए दे नहीं रहना। ये महापुरुषों के मंत्र है, मंत्र मूल मंत्र है। ये वास्तव में ये देश तो आपका है नहीं। आपका अगर घर होता तो जैसे आप वैसे ही रहते, तो आप यहाँ रह नहीं सकते। कोई नहीं रह सकता और कोई रहा नहीं। पहले भी नहीं रहा, आप भी नहीं, आगे भी नहीं रहे। ये अपना देश है, ये पराया देश। अब यह है कि यहाँ जो काम कर रहे हो वो उलझ लीजिए, इसमें फंस जाओ। तो उतना ही काम करो जितना शरीर के काम आए। ज्यादा फंसने की तैयारी मत करो, और ज्यादा फंसते जाओगे, चीजें इकट्ठी करोगे, उसमें ममता बढ़ती जाएगी, मोह बढ़ेगा, बुद्धि उसमें लगेगी, मन उस पर जम के बैठेगा, और बस समय पूरा हुआ तो आपको मकान खाली करना। तो शरीर के कोई काम नहीं आएगा। शरीर भी चला गया, मट्टी में मिला दिया, और वो सामान वो मिट्टी है, वो भी चला गया। तुरंत के साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए जितना जरूरत है उतना इसलिए करो कि सूरत उसके मकान में रहती है। तो इसका पालन पोषण इसलिए करना है कि इसी मकान में बैठ के भजन करना, उसके मकान में बैठ कर के भजन करना, और उसके मकान को निरोगी रखना। ये उसने कहा कि मेरे मकान को निरोगी रखो और मेरे मकान में बैठ करके भजन करो और पार हो जाएगा। ये उसका आदेश है। और मेरे मकान का ये नियम है कि बुरा है ये अच्छा है। अब अच्छा बुरा करोगे और जमा करोगे तो मैं सजा दूंगा, यानी उसका बदला लूंगा। सजा देने का मतलब है उसका बदला लेना। मेरे देश में ये तो क्यों करते हो? यहाँ रहने का क्यों करते हो? छुटकारे का काम करो। तो काम किया उसके शरीर के पालन पोषण का, शरीर स्वस्थ है, और फिर बैठ के वजन करो, इतना ही काम करो। कितने ही बताया था कि खेती इतनी करना, दुकान दफ्तर का काम उतना करना,
कि शरीर का पालन पोषण स्वस्थ रहे और भजन करें। तो पहले लोग भजन करते थे, जो भी उनको बताया गया था अपने पूजा पाठ को भजन का सुबह करते थे, शाम को आते थे, सब करते थे, स्त्रियाँ भी करती थी, पुरुष भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब वो सब छूट गया। अब न सुबह करते हैं, न शाम को करते हैं, न स्त्री करती है, न पुरुष करता। तो बच्चों की आदत कैसे पड़ेगी? तो बच्चे भी नहीं करते, तो सबसे भजन छूट गया। जो भी पूजा पाठ करते थे मन शुद्धि के लिए, सब छूट गया। ये पूजा पाठ भी मन शुद्धि के लिए थी कि भाई कुछ ना कुछ करते रहोगे तो मन शुद्ध रहेगा। अब वो पूजा पाठ तो कुछ रह नहीं, कि दिखावा रह गया और मन गंदा हो गया, इंद्रिया गंदी हो गई और बुद्धि गंदी, तो कर्म भी फिर करने लगे, वो गंदे करने लगे। अब वो महापुरुष कहते हैं बड़ी सीधी सादी बात कि गुरु ने जो नाम बताया ये है धन। कहते हैं इसको गांठ में बांध लो और इसको रोज याद करो, दरवाजे में बैठ करके और सुनो, दरवाजे में बैठ करके उसको देखो। और फिर अभी तो आप इंद्रियों से याद करो, फिर उसको सूरज से याद करो। जब घाट पर सूरज बैठने लगे तो सूरज की आँख से और सूरज के कानों से उसको याद करो। कानों से सुनना है और आँख से उसको देखना है। तो आँख से क्या देखोगे? रूप को देखोगे। कान से क्या करोगे? शब्द सुनोगे, आवाज उसकी सुनोगे। और नासिका से क्या करोगे? उसकी सुगंधी लोगे। ये तीनों चीजें तुम्हारे पास मौजूद है। लेकिन इंद्रियों का जो काम करोगे वो तुम्हारा काम नहीं है। जो सूरज से करोगे वो तुम्हारा काम है, अपना काम है। तो उससे वो छोड़ दिया। अब वो कहते हैं कि भाई अरे तुम मेरी बात तो मान लो, ये जगत का संसार का रंग ये मैला है, फीका है और धुंधला हो जाएगा और खराब हो जाएगा और उसमें जंग लग जाएगा, न सड़ जाएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो कहते हैं अरे भाई आओ तो घाट पर बैठ के स्नान करो, नहा लो, यानी इसको धो डालो। डालने का मतलब कि शरीर पर जो भी गंदगी आ गई उसको धो दो तो शरीर साफ हो जाए। ऐसे ही दरवाजे में बैठ कर के आओ, स्नान करो, जो सूरज के ऊपर में गंदगी आई हुई है उसको साफ करो, धो करके साफ कर डालो। तो घाट पर उसके प्रवाह का जल बह रहा, जल का मतलब अमृत, कहते हैं उसमें स्नान करो, नहा लो। तो फिर कल मल के सब ये रोक दो, ये विकार, ये पाप धुल जाएंगे और फिर जीव निर्मल हो जाएगा। उसी के साथ साथ मन बुद्धि चित्त भी निर्मल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से निकल जाओगे यहाँ से, इस जड़ता से चेतनता में प्रवेश हो जाओगे। असली उद्देश्य तो महात्माओं का ये था कि भाई उसका भजन करो। तो सब लोग उसको भूल गए, कैसे भजन किसी को मालूम तो है नहीं। अच्छा, जिनको बताया जाता है वो भी मतलब ये कि सुस्त रहते कि भाई ये भजन करने का आपको शरीर मिला और भजन करने का धाम है और ये है दरवाजा, बैठ के भजन करो तो स्वस्थ हो जाते हैं। अच्छा अभी सो लेंगे तो शाम को कर लेंगे और शाम को काम में लगे तो अच्छा ये काम हो जाएगा तो सुबह करेंगे। अब सुबह शाम दोनों चला गया और दूसरे दिन तो जाना ही है क्योंकि वो तो करने का आलस आ गया, तो अब कर नहीं पाओगे। बस मन फैल जाएगा, यानी फैल जाएगा मन, फिर सिमटेगा नहीं। 4 दिन अगर न कीजिए तो बस फैल गया। फिर उसको रोकना और उसको बैठाना, अंदर घाट पर रोकना बहुत मुश्किल है। 4 ही दिन में तो फैल जाता, पसर जाता। पसरने का मतलब यह है कि जैसे 2-4 बूंद पानी में डाल दीजिए तेल की तो सब पानी में फैल जाएगी। अब उसमें से निकालना उस बूंद का मुश्किल है। डाल तो दिया तेल की बूंद या घी की बूंद, पानी फैल गया।
तब नहीं निकलेगा। इसी तरह से मन वह इसमें फैल जाता है इन विकारों में, तो बस वही संकल्प विकल्प करेगा, वहाँ बैठेगा नहीं। ये नहीं मतलब स्थिर नहीं होगा और सूरत का साथ ही देगा। मतलब उसका ये था कि भजो गुरु का नाम, जो गुरु ने अंतर का नाम नाम दिया उसे भजो, और अंतरी घाट में बैठ के भजो, उसको सुनो और देखो। घाटी में बैठ के सुनना देखना है, उसी को कहते हैं भजना, यानी भजन करना, इसी को अभ्यास कहते हैं। तो अब सब लोग जो है, किसी को रास्ता तो मिलता नहीं है, सब इसलिए कहा सब जा रहे हैं 84, सब नरकों में चले जा रहे हैं सीधे। वो तो भगदड़ बची हुई जाने की, वहाँ जा करके वहाँ पहुँच के कोई कहता तो नहीं कि मैं 84 नरक में पहुँच गया, और सब पर भगवान पड़ गए, और किसी को पता तो है नहीं। मतलब उसका ये था। तो आप न तो निर्भर कर सके, और न कर्मों को रोक सके, और न जगत से हट सके, न बुद्धि चित्त को और इसको मतलब इनसे हटा सके, इंद्रियों के जाल में फंसे रहे, और सुख सब चाहते, सब सुख चाहते हैं, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो सुख मिले, चीज़ें मिले, उससे आनंद मिलेगा, और चीज़ों में आनंद है नहीं। सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए, तो इनमें किसी में सुख, आनंद और शांति नहीं है, किसी चीज़ में। किसी तरह से न जानने के कारण भ्रमता रहता है। अब ये भ्रम नहीं है, अब क्या, चलो जो रात देखा जाए, इसी में समय निकल जाएगा, एक एक दिन, एक एक महीना, और निकल के वो खत्म हो जाता, बस फिर चलने के दिन आ जाते। तो क्या कर सकता है, चलते चलाते कुछ करेगा, चल पड़ा तो चल पड़ा, इसलिए भजन करो। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। अब आप भजन में बैठो, और जब तक कहेंगे नहीं तब तक उठना नहीं। जय गुरुदेव। देखो, चुस्ती करो, इधर उधर घुमा मत करो। अब थोड़ा सेवा का, भंडारे के प्रबंध का कार्यक्रम के समय आ गया, थोड़ा इसमें भी इधर उधर घूमने से काम नहीं पड़ेगा। जिसलिए आए हो तो थोड़ी सेवा करो, फिर है, और जिलों के प्रबंध होने लगेंगे तो सामूहिक सेवा नहीं कर सकते। अच्छा, जो लोग नए आए हो बाहर आ जाओ, रात को नया चलो बाहर।